हेलो मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों, अगर अब तक आपने साइंस को स्टार्ट भी नहीं किए या आपको साइंस से डर लग रहा है तो दोस्तों बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों साइंस के कुछ बेसिक चीज़ को जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे साइंस का अर्थ क्या होता है, साइंस पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, साइंस किन शब्दों से लिया गया है और उनका अर्थ क्या होता है, साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया। और दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कई सारे आविष्कार किया जा रहा है, एक से एक टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है जो कि हमारे एक से एक असंभव काम को भी संभव बना देता है। लेकिन वो संभव तो बनता है, साथ ही साथ हम मनुष्यों के लिए वो बहुत ही हानिकारक होता है। तो दोस्तों चलिए इन सब बातों को भुलाकर जो मेन टॉपिक है हम लोग उस पर चलते हैं कि दोस्तों साइंस होता क्या है और हमें साइंस पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आइए दोस्तों चलते हैं सिलेबस की ओर। तो दोस्तों साइंस यानी विज्ञान को ही अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। जब आप क्लास 6 में होंगे, 7, 8 में, तो देखते होंगे कि विज्ञान एक बुक रहता होगा। अगर आप स्कूल जाते होंगे तो क्या देखते हैं, उसमें एक विज्ञान नामक एक बुक रहता है, उसमें कई सारे जानकारियां दिया रहता है। प्रकृति के कई सारे घटनाओं के बारे में दिया रहता है, जैसे फसलों के बारे में रहता है, जीव जंतुओं के बारे में रहता है, जानवरों के बारे में रहता है, भोजन के बारे में रहता है, लेकिन सब मिला हुआ रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि विज्ञान को ही अंग्रेजी में हम लोग साइंस कहते हैं। तो आइए जानते हैं आगे। अब साइंस जो एक लैटिन शब्द होता है, ये आगे आपको बता देंगे कि लैटिन शब्द होता क्या है, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि कई सारे ऐसे सब्जेक्ट कुछ थ्योरी होता है जो कि अक्सर लैटिन शब्द से ही लिया जाता है। तो दोस्तों साइंस जो है लैटिन शब्द के सिंटिया से लिया गया था, SCIENTI, सिंटिया नामक एक शब्द से लिया गया है। दोस्तों आप समझ गए साइंस किस शब्द से लिया गया है, तो साइंस जो है सिंटिया नामक एक शब्द से लिया गया है। जैसे दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कई का नाम जो या आपका नाम मूवी के द्वारा रख लिया जाता है। अगर कोई नया मूवी रिलीज होता है, उसमें कुछ नया स्टाइल आता है तो आप नए स्टाइल को देखकर स्टाइल करते हैं। अगर कोई नाम अच्छा पसंद आ जाता है तो उस नाम को आप रख लेते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों साइंस किस शब्द से लिया गया है, साइंस जो है लैटिन शब्द के सिंटिया शब्द से लिया गया है। अब देखिए हर एक नाम का कोई न कोई अर्थ होता है, तो ये सिंटिया का जो अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना होता है। ये सिंटिया का अर्थ क्या होता है, सिंटिया का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, अर्थात विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं और साइंस जो है सिंटिया शब्द से लिया गया। और सिंटिया का अर्थ क्या होता है, जानकारी प्राप्त करना, अर्थात इस प्रकृति में होने वाले समस्त घटनाओं का जानकारी प्राप्त करना क्या होता है, सिंटिया का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद क्या है, हम संसार के कई तथ्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, जैसे इंद्रधनुष का बनना, सूर्य। दोस्तों अक्सर देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के फलस्वरूप कुछ देर के बाद जब देखिए सूर्य उदय होता है यानी सूर्य उगता है, तो देखते उसके विपरीत दिशा में एक इंद्रधनुष दिखता है। ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज बेसिक चीज सिर्फ आपको बताएंगे। तो हमारे मन में कई सारे ऐसे घटना होता है कि आखिर ये होता कैसे, कई सारे फैक्टों, कई सारे घटना, इन तथ्यों को जानने की उत्सुकता होता है। इसी तरह से दोस्तों दिन और रात कैसे होता है, इसी तरह से कई पदार्थों में अपने आप परिवर्तन होता है। कई सारे पदार्थों की जगह रख दीजिए तो क्या होता है कि उसमें अपने आप परिवर्तन हो जाता है, जैसे लोहे में जंग लगना। इस तरह से दिन और रात का होना, पृथ्वी का होना, सूर्य का पूरब से होना, आखिर क्या, और अंतरिक्ष में देखिए कई सारे पिंड है, तारों का चमकना, सूर्य का चमकना, और कई सारे ऐसे घटना है जिसे जानकारी हमें उत्सुक रहता है, उनके बारे में जानने का उत्सुकता होता है। तो देखिए दोस्तों तब कोई क्या इस सब के जानकारी अभी जो हम लोगों के पास आई किसी मनुष्य के द्वारा ही। मनुष्य क्या करता है, कोई भी चीज को पहले खुद उसका प्रयोग करता था, पहले खुद पढ़ता है। या जैसा कि देखिए क्या मनुष्य के अवलोकन का मतलब होता है कि पहले खुद से स्टडी करना। बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और सभी वैज्ञानिकों ने अलग अलग जानकारियां दिया है, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या होता है, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप कोई सामान खरीदते हैं बहुत सारा, अगर मार्केट गए
आपको कोई वस्तु खरीदना हो तो देखिए, या कोई खिलौना खरीदना हो तो देखिए आप कई सारे वस्तु खरीद के लाते हैं। उसके बाद घर में लाने के बाद क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग का मतलब कुछ उपयोग करते हैं, जो जिस काम में उपयोग होता है। उपयोग करने के बाद क्या, तो उसको आप सजा देते हैं, उस वस्तु को एक जगह कर देते हैं कि इस काम में करेंगे, इस काम में करेंगे। इससे क्या होता है, आपको सुविधा होता है। यानी अगर आप पढ़ाई करें तो देखिए आप प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छे तरीक़ा से रखते होंगे ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो आप देखिए उसे संभाल कर रखते होंगे ताकि जब जल्दी आवश्यकता पड़े तो आप उसे जल्दी से खोज सके। इसी तरह से क्या होता है कि अब लोग सबसे पूर्व खुद स्टडी करता है। कोई भी मनुष्य आप भी कर सकते हैं कुछ नई चीज़ का आविष्कार, तो स्टडी करते हैं, उसका प्रयोग करता है। क्योंकि डायरेक्टली जो है हम किसी को नहीं शो कर सकते, किसी को नहीं दिखा सकते, ये सच बात है। जब तक ना प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, प्रयोगों से प्राप्त। उसके बाद अगर आप कोई जानकारी किया, आप अपने मेहनत से कोई जानकारी हासिल किए तो पहले प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद वो आके रियलिटी रूप से वो कन्फर्म हो जाता है कि हाँ ये काम हो गया है, ठीक है। यानी जो वास्तविक चीज होगा, तो वास्तविक होने के बाद आप लोगों को बताएंगे, पहले उसको क्रमबद्ध करेंगे। यानी प्रयोगों से प्राप्त, जो प्रयोग करने के बाद जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, तो वास्तविक एवं क्रमबद्ध, यानी जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा आप उसे एक क्रमबद्ध में कर देंगे ताकि क्या होता है, हमें जानने में सुविधा हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो क्या वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दोस्तों आ गया, तो दोस्तों साइंस को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया। डिवाइड करना इसलिए जरूरी ताकि दोस्तों अगर सब चीज़ को एक में मिला दिया जाए तो उसका जानकारी प्राप्त करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा और हम लोगों को बहुत दिक्कत भी होने लगेगा। तो उसी को आसान बनाने के लिए, ताकि हम मनुष्यों को सभी वस्तुओं का जानकारी, सभी घटनाओं का जानकारी हमें आसानी से मिल जाए और हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसके लिए साइंस को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है ताकि हम लोगों को जानकारियां मिलने में बहुत ही सुविधा और हमें आसान तरीकों से समझ में आ सके। तो दोस्तों ये पहला रहा आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम पदार्थों के बारे में जानते हैं, लेकिन ये प्रकृति में होने वाले घटनाओं, अंतरिक्ष में होने वाले घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये सबके जानकारी और हम आगे जानेंगे। उसके बाद क्या, हाँ, तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में लोग फिजिक्स बोलते हैं। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। और इसका जनक जो है न्यूटन है। इसका जनक क्या, न्यूटन है। उसके बाद क्या आता है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसके जनक है लेवोजियर। कौन है, लेवोजियर। उसके बाद है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता है हम सजीवों का अध्ययन किया जाता है, इसका जो इंग्लिश में होता है इसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। इनका जनक क्या है, अरस्तु है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया। ये तीनों के बारे में जानकारी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर। इस चैनल का नाम है साइटो साइंस है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपके इस एक लाइक से मोटिवेट होते हैं और आपके लिए हम ऐसी मज़ेदार वीडियो बनाते रहें। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।